बोकारो में सरयू राय का बयान, कहा ढुलू महतो को नोटिस दिए हुए 3 से 4 दिन बीत गया, दम है तो केस करके दिखाए, जिसका जवाब कोर्ट में दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम गीदड़ भभकी से डरने वाले नहीं हैं। धनबाद लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस समर्थन करती तो भारी मतों से जीतने, नहीं समर्थन करेगी तो फिर भी जीत दर्ज करेंगे। सरयू राय बोकारो के सेक्टर 4 क्लासिक होटल में पत्रकारों से बात करते हुए उक्त बातें कही। उन्होंने आगे कहा कि हमने राज्य सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार को पत्र भेजा है, जिससे कि इंटरपोल की मदद से धनबाद का गैंगस्टर प्रिंस खान अगर विदेश में भी बैठा है तो उसे वहां से भी लाकर कमर में रास्ता बांधकर चौक चौराहे पर घुमाया जाए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अपराधियों के साथ जैसा कर रहे हैं वैसा ही करना चाहिए। हम किसी के गीदड़ भभकी से डरने वाले नहीं हैं, इसलिए धनबाद लोकसभा चुनाव में अगर कोई साफ सुथरा व्यक्ति को टिकट मिलता है तो अच्छी बात है। भेजा गया था क्या? हाँ, हमको नोटिस भेजा था। मैंने उन पर आरोप लगाया तो उन्होंने मुझे नोटिस भेजा। इतना घटिया दर्जे की नोटिस है कि मैंने उसको पढ़ा पहली नज़र में और लगा कि ये डस्टबिन में फेंकने लायक है, कूड़ेदान में डालने लायक है, और मैंने तुरंत अपने कूड़ेदान में डाल दिया। अब तो कई दिन हो गए, 3 दिन का उसमें नोटिस दिया था उन्होंने, कई दिन हो गए। मैं तो चुनौती देता हूँ कि सामने आएँ और न्यायालय में मुकदमा दायर करें। न्यायालय के सामने मैं जवाब दूंगा क्या सही है क्या गलत है, और अगर ये नहीं करते हैं तो मैं समझूंगा कि ये कायर की धमकी थी और ये चुनाव में अपने भ्रष्टाचार को छुपाने का एक हथियार था, एक औजार था कि भाई जिसने मुझ पर आरोप लगाया मैंने उसको लीगल नोटिस दे दिया है। समय बीत गया लीगल नोटिस का, मैं इंतजार कर रहा हूँ कब वो न्यायालय में मेरे खिलाफ मुकदमा दायर करें। देखिए, जिस मेरे विचार में आया कि जिस तरह के व्यक्ति को भाजपा ने टिकट दिया है, केवल भाजपा के कार्यकर्ता समर्थक शुभचिंतक ही नहीं बल्कि बाकी जो पार्टियां हैं, ये सब पार्टियां भी इस पर गौर करें। मासस से, अरुण जी से मैंने बात किया, प्रदेश साहब से, आरजेडी में बात किया, जेएमयू में बात किया, सबके सब इसके समर्थक हैं कि ऐसा उम्मीदवार का चयन होना चाहिए जो इस व्यक्ति को हरा दे। तो मैंने कहा था कि आप अगर इस तरह का कोई उम्मीदवार लाते हैं जो हरा देगा तो हम लोगों को शौक नहीं है कि हम चुनाव लड़ें। हम तो आ गए इसलिए कि धमकी आई तो धमकी का सामना करना चाहिए। लोगों की तरह हम भी डर जाएंगे तो लोगों को क्या हम भयहीन करेंगे। तो मेरी इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये सीट कांग्रेस की है, वही तय करेगी। मगर कांग्रेस ये सीट पिछले 6-7 चुनावों से ले रही है और हर चुनाव में उम्मीदवार खड़ा करती है, उम्मीदवार हार जाते हैं। तो ये कांग्रेस को सोचना चाहिए कि कोई उनके पास ऐसा उम्मीदवार है तो घोषणा वो कर दें। नहीं, अगर वो किसी को भी समझौता परस्त किसी को कर देंगे जिससे कहा जाता है कि डम्मी उम्मीदवार है, तो इसे जनता का भय मुक्त नहीं जनता होगी। वैसी स्थिति में मैंने सार्वजनिक रूप से यही कहा है कि भाई वैसी स्थिति में मुझे चुनाव में उतरना पड़ेगा और मैं चुनाव लड़ूंगा। कांग्रेस के लोग मेरे खिलाफ उम्मीदवार नहीं देंगे तो मैं ज़्यादा वोट से जीतूंगा, और कांग्रेस के लोग कोई सही उम्मीदवार नहीं देंगे तो मैं कम वोट से जीतूंगा। मगर जीत यहाँ जनता की होगी, जो जनता भयमुक्त होना चाहती है। ये चुनाव जनता का चुनाव है। मुझे लगता है कि 1977 में AK राय साहब जब खड़ा हुए थे तो उस तरह का चुनाव वहाँ इस बार यहाँ पर होना चाहिए कि भाई जनता आगे आए, जनता व्यवस्था भी करे और जनता अपने आप को, अपने पूरे क्षेत्र को भयमुक्त करने का प्रयास करे। जाति पाति का, भीतर का, बाहर का बात न हो, क्योंकि कौन यहाँ आया है और कब आया है इसकी जानकारी सबको है। तो जैसे कोई आदमी बस में, ट्रेन में धक्का धुक्की करके घुस जाता है, और जब घुस जाता है तो घुसने के पहले जो संघर्ष करे घुसा है उसी के पक्ष में हो जाता है कि बाहर वाले बारी है, इसको मत घुसने दें। हम चाहते हैं एक समावेशी स्थानीयता की नीति बने जिसमें इस राज्य को आगे बढ़ाना है तो सबका समावेश रहे।